हम सब की शिकायत है और बार बार हम में से कईयों के जेहन में ऐसे सवाल पैदा होते हैं कि इस रचना में इतना विरोधाभास क्यों है, इतनी अपूर्णता क्यों है, यहाँ इतना पाप, इतना अत्याचार, इतना दुराचार, इतना अन्याय और इतना अपराध क्यों है, इतनी ठगी, इतनी लूट, इतनी दगाबाजी, इतनी बेईमानी और इतना धोखा क्यों है। दिन और रात, एक्सट्रीम सर्दी और गर्मी क्यों बनाई गई। हमें भी पक्षियों की तरह पंख क्यों नहीं दे दिए गए। हम भी जब चाहते जहां चाहते उड़कर चलते बनते। अगर परमात्मा खुद संपूर्ण है तो इस दुनिया को बनाने में उससे ऐसी बड़ी बड़ी भूलें किस तरह हो गई, ऐसी कमियां कैसे रह गई जिन्हें हम साधारण इंसान तक समझ पा रहे हैं लेकिन वह नहीं समझ पाया। पर सच तो यह है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं वह संसार अपने आप ही अपूर्ण नहीं है, खुद ब खुद त्रुटियों का घर नहीं बन गया, बल्कि इसे बनाया ही ऐसा गया है। यहां यह त्रुटियां और कमियां इसलिए नहीं हैं, इसलिए नहीं रह गईं क्योंकि इसको बनाने वाला खुद ही अधूरा या निकम्मा है, बल्कि वास्तव में उसने इसे बनाया ही ऐसा है। उसकी रचना में बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बनाया गया। रचना की पूरी डिजाइन, उसका पूरा खाका और उसकी योजना पहले बनी और रचना उसके बाद हुई है। रचना में बनाई गई और मौजूद हर चीज के पीछे कारण और वजह है, फिर चाहे हमें उन कारणों का पता हो या न हो। कमी उसके बनाने में नहीं, हमारे जानने, समझने और हमारी अपनी ही अपेक्षाओं में है। रचना को अगर ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो यह ऊपर से पूर्णता से शुरू होकर नीचे की ओर क्रमशः अपूर्ण होती चली गई है। इसका अर्थ है रचना का सबसे ऊपरी हिस्सा संपूर्ण और सबसे निचला हिस्सा अपूर्ण बनाया गया है। बेहतर समझ के लिए अगर हम रचना के इसी हिस्से का उदाहरण ले लें तो हम देखेंगे कि मनुष्य को रचना के इस हिस्से की श्रेष्ठतम कृति बनाया गया और फिर जिस स्तर की पूर्णता मनुष्य में रखी गई वह किसी भी अन्य प्राणी में नहीं है। जैसे जैसे हम मनुष्य से और निचली प्रजातियों की ओर उतरते चले जाते हैं, हम देखते हैं कि यह पूर्णता धीरे धीरे कम होती चली गई है।
जो पूर्णता मनुष्य में है वह चौपाए जानवरों में नहीं है, और जो कुछ चौपाए जानवरों में है वह और निचली प्रजातियों में नहीं है। ठीक ऐसा ही क्रम और ऐसी ही व्यवस्था सारी रचना में ऊपर से नीचे की ओर है। लेकिन पूर्णता और अपूर्णता इस रचना के कई आयामों में से सिर्फ एक आयाम मात्र है। जब हम इस रचना को इसके दूसरे अन्य आयामों से देखने लगेंगे तब समझ पाएंगे कि इसे ऐसे और इसी तरह बनाया जाना ही अधिक सही था। रचना का दूसरा आयाम है उसमें एलिमेंट ऑफ फ्रीडम या स्वच्छंदता के तत्व का आजादी का होना। रचना के इस हिस्से में हम में से हर कोई जो चाहे वह सब कुछ कर गुजरने के प्रयास के लिए स्वतंत्र और आजाद है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, स्वतंत्रता और आजादी का यह तत्व, या सही शब्दों में बयान किया जाए तो स्वच्छंदता का यह अधिकार कम होता चला जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रचना के इस हिस्से में चूंकि हमारी नजर में रचनाकार या परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसलिए यहां हम में से हर कोई खुद मुख्तार है, खुद ही अपना परमात्मा है, यानी कि अपना परमात्मा खुद है। अब क्या ऐसी आजादी रचनाकार की मौजूदगी में भी महसूस हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसे हम दो अलग अलग बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियों का चित्रण करने वाले एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पहली परिस्थिति है किसी विद्वान व्यक्ति का अपने राजा के दरबार में उपस्थिति का, और दूसरी परिस्थिति है उसी विद्वान व्यक्ति का राजा से सैकड़ों मील दूर कहीं होने का। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ा लिखा और विद्वान क्यों न हो, पर अगर वह अपने देश की राजधानी में अपने ही राजा के महल में, उसके ही दरबार में उसके सामने खड़ा हो, और या फिर वह अपनी राजधानी और राजा से सैकड़ों मील दूर दराज के किसी छोटे से गांव में अनपढ़ गांव वालों के बीच हो, क्या ये दोनों स्थितियां उसके लिए एक जैसी हो सकती हैं? जो आदर, सम्मान और महत्व इस विद्वान व्यक्ति को इन भोले भाले अनपढ़ और मासूम गांव वालों के द्वारा मिलने की संभावना है, उस सम्मान की उपस्थिति में तो उसे खुद राजा होने का एहसास हो सकता है, खुद राजा होने की खुशी मिल सकती है। जबकि अपनी राजधानी में अपने राजा के सामने विद्वान होने के बावजूद इस व्यक्ति की हैसियत एक साधारण प्रजा से अधिक और कुछ नहीं हो सकती। सो रचना के इस हिस्से में परमात्मा से करोड़ों कोस दूर, जहां उसके होने का
दूर दूर तक कोई एहसास नहीं है। हम सब अपने आप में छोटे मोटे राजा ही हैं, या राजा होने का एहसास तो कर ही रहे हैं। सो इस तरह हम आजाद भी हैं और खुद मुख्तार भी हैं। यहां हम सब बेखौफ होकर वह सब कुछ करने की कोशिश करने को आजाद हैं जो हम चाहते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि जो कुछ कर रहे हैं वह सही है या गलत। जैसे ही सही गलत की परवाह शुरू हो गई, आजादी सीमित होने लग जाती है। सही गलत की परवाह शुरू हो जाने के बाद आपको जो कुछ भी करना है वह सही गलत को ध्यान में रखकर सच के दायरे के भीतर रहकर ही करना है। इस तरह जैसे जैसे हम उसकी ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये सारी बुराइयां, भूलें, त्रुटियां और कमियां, ये सारा विरोधाभास और अधूरापन धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और उसकी जगह ले लेती है सच्चाई और त्रुटिविहीन संपूर्णता, और अंत में सिर्फ उसी के होने का एहसास रह जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। इस तरह उसकी उपस्थिति में न तो आजादी बचती है और न ही उस आजादी को पाने की कोई इच्छा रह जाती है। उस परमात्मा के सामने सब कुछ तुच्छ मालूम पड़ता है, हमारी अपनी हस्ती तक। तो जहां वह मौजूद है वहां न तो आजादी है और न ही आजादी की जरूरत, और जहां आजादी है वहां आजादी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वहां उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं है। सो रचना को दो अति चरम, दो एक्सट्रीम आयामों में बनाया गया है। एक वह जहां उसके अभाव से उपजी आजादी है, और दूसरा वह जहां उसकी उपस्थिति के एहसास से उसी की इच्छा सर्वोपरि दिखाई देती है, उसी की मर्जी सबसे ऊपर है। आज अभी हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब के लिए हमारे पास अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने जस्टिफिकेशंस हैं। हम इतनी सरलता से और इतना बेधड़क जी इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि शायद हमें लग रहा है कि या तो कोई हमसे हमारे किए का हिसाब किताब मांगने वाला नहीं है, या फिर शायद हम सब अपनी नजर में अपनी किसी भी चीज के लिए दोषी या जिम्मेदार नहीं है। उसने दोनों ही तरह की रचना बनाई है, एक अपने से दूर आजादी की और दूसरी अपनी निकटता और अपनी उपस्थिति की। हमने शायद आजादी की चाह की, इसलिए हम यहां हैं। जिन्होंने उसकी चाह की होगी वे शायद उसके पास होंगे। आजाद तो अगर हम वहां होते तो भी नहीं होते, आजाद हम यहां भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वहां पता है कि हम आजाद नहीं हैं और यहां बस पता नहीं है, यहां आजादी का भ्रम है।
आप अगर विचार करके देखें तो आसानी से समझ पाएंगे कि हम सब के जीवन का एक बड़ा हिस्सा तो समय तय करता है, न कि हम सब खुद। हम सब अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं। अब यह जानने के बाद कि हम यहां भी आजाद नहीं हैं, हमारे मन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि क्या यह सब हमारे साथ किया गया बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा अन्याय नहीं है? इसके उत्तर को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आज अब हमने ऐसे रोबोट्स बना लिए हैं जो न केवल हमारे जैसे दिखते, बोलते और चल फिर सकते हैं, बल्कि हमारी तरह ही मुश्किल सवालों का जवाब दे सकते हैं, जटिल समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, कठिन फैसले ले सकते हैं, एक अत्यंत कुशल डॉक्टर, इंजीनियर या कारीगर की तरह काम कर सकते हैं। कल को जब हम ऐसे ही किसी रोबोट को खरीदकर अपने किसी काम के लिए घर, ऑफिस या फैक्ट्री ले आए और किसी दिन यही रोबोट हमें चौंकाते हुए हमसे कह बैठे कि मुझे निर्देश या हिदायत देने वाले तुम कौन? मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। तो कल्पना कीजिए हमारी हालत क्या होगी। हमने जब उसे बनाया था तो यही मानकर उसे बनाया या खरीदा था कि वह हम इंसानों का सृजन था, हमारी रचना थी, हमारी संपत्ति थी और वह हमारे इशारों पर नाचेगा। और अब वह व्यवहार ऐसा करने लग गया जैसे हमारे ही जैसा आजाद मनुष्य हो। बस जीवन के इस स्तर पर हम सब यही कर रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम भी किसी की रचना है और हम खुद को अपने रचनाकार से अलग एक आजाद हस्ती मान बैठे हैं। यही कारण है कि अपनी इस स्वच्छंदता पर हमें किसी भी तरह का अंकुश बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारे जीवन की समस्या ही यही है कि किसी और की रचना खुद को अपने रचनाकार जैसी ही एक सार्वभौमिक सत्ता समझने की भूल कर बैठी, खुद को अपनी ही मर्जी का मालिक समझ बैठी है। अगर हमें बुराइयां, भूलें, त्रुटियां, कमियां, विरोधाभास और अधूरापन नहीं चाहिए तो हमें इस आजादी की कुर्बानी देनी होगी। और अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें इन सब विरोधाभासों और अधूरेपन के साथ जीना होगा। जो मर्जी है वह सब करने की आजादी सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहां अंधेरा है, रोशनी का अभाव है। जैसे ही उजाले में जाएंगे अंधेरा तो खत्म होगा ही, पर साथ ही अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वह सब कुछ उलट पुलट करने की आजादी भी चली जाएगी।